अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सबके सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ज़मान में होंगे। तो आज जो है अमेज़न कनाडा मार्केट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई यूएसए और कनाडा की मार्केट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है पड़ा। इसी तरह जो कनाडा की मार्केट है उसके अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही एक्सटेंशन इस्तेमाल हो रही हैं, सब कुछ वैसे का वैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे बस हमने सिर्फ और सिर्फ फ्लैग चेंज करना होता है। ये देखें, यहाँ से आके इसमें जाके और यहाँ पर से हमने एड्रेस जो होता है वो यहाँ पे लगाना होता है। एड्रेस लगाना होता है, उसके बाद हमारा जो है वो हम कनाडा की एक जो मार्केट है उसके अंदर शिफ्ट कर जाते हैं। अब ये जो हंटिंग का इसके अंदर सीन है वो भी सबका सब यूएसए की तरह का ही है। मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो फाइंड की थी। सबसे पहले हम इसको ऑल कैटेगरीज में ले जाते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर जो है ना बस थोड़ा सा डिफरेंस है पड़ा, और वो जो डिफरेंस है वो है पड़ा इसके कंपेटिटर्स का, मतलब लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करना। इसमें थोड़े से कंपेटिटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं पड़े, बट मैं आपको समझा दूंगा कि भाई कितने कंपेटिटर्स होने चाहिए, बल्कि मैंने आपको बताया भी है कि भाई कंपेटिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा 15 होने चाहिए। ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है पड़ी। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका बी एस आर है पड़ा 7693, एफ पी एम 9+ इसके ऊपर बैठे हैं, और मतलब फुलफिल बाय मर्चेंट्स हमारे जैसे ड्रॉप शिपर्स, प्राइवेट लेबल्स या होल सेलर के जो बंदे हैं वो हमारे जैसे मतलब 9 से भी ज़्यादा बैठे हैं, और एफ बी ए का एक से ज़्यादा बंदा है। अमेजोन इस पे है नहीं। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई सोल्ड बाय माउ ब्रांड्स, ये जो है कोई कंपनी है उसकी जो इसको मतलब सेल कर रही है। उसके अलावा जो मतलब अमेज़ोन है वो इसको डिस्पैच करवा रहा है, इसकी बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है, फुलफिलमेंट्स है, वो अमेज़ोन फुलफिल कर रहा है। यहाँ तक हो गई हमारी बात क्लियर। हमने कहा था कि भाई जब भी हम कनाडा के अंदर हंटिंग करते हैं तो वो हम हंटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ ईबे से, सिर्फ और सिर्फ ईबे से हंटिंग की जाती है। और उसके बाद हमने जो है इसके ग्राफ्स वगैरह देखे थे, कीपा के ग्राफ हमने देखा था। उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि ये प्रोडक्ट हमें डे के अंदर अवेल होनी चाहिए, मतलब दिन में सेल हो या फिर वीक में सेल हो। अगर प्रोडक्ट मंथ में चली गई है, मतलब यहाँ डे और वीक नहीं, यहाँ पे सिर्फ मंथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट का ऑर्डर महीने पहले किसी को लगा था, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं लगा। ये प्रोडक्ट है, इसका ऑर्डर जो है वो डे में लग रहे हैं। वैसे इसका जो बी एस आर है वो है 7693, मतलब 20,000 बिलो होना चाहिए। इतना गंदा बी एस आर भी नहीं है, सही है। अब ये प्रोडक्ट बिल्कुल मतलब एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, सिर्फ इसमें एक थोड़ी सी खामी है पड़ी, वो खामी है ये वाली। कंपेटिटर्स जो हैं वो इसमें 41 है पड़े, जबकि कंपेटिटर्स होने चाहिए 15। मतलब ये प्रोडक्ट, ये जो दो शीट्स है ना, ये शीट और ये शीट, ये इन दो शीट्स के ऊपर ना मैंने कनाडा के प्रोडक्ट्स जो थे ना वो काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि जब मैं कनाडा की हंटिंग करता था ना बहुत पहले, ये देखिए ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कनाडा के लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कनाडा के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, मतलब बहुत पहले जब मैं हंटिंग किया करता था ना कनाडा में, ये तब के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने कहा है कि भाई चलो इनको लगा देता हूँ, तो फिर काफ़ी टाइम पहले इनको लिस्ट किया था, तो फिर काफ़ी सारी इसमें अपडेशन हो चुकी है। बट ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको कि भाई आपने किस तरह इसको समझ। अब हम सबसे पहले इस प्रोडक्ट का हमने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स चेक कर ली। ये प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट है पड़ी। अभी हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये हमें ईबे के ऊपर मिलती भी है या नहीं मिलती। एक हमें प्रोडक्ट मिली है, वो कह रहे हैं 40.84, ये लेकिन इस प्रोडक्ट के नीचे ये भी खड़ी है, ये वाली है पड़ी 38.77 डॉलर की। इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट का जो रेट है पड़ा 38.77 डॉलर है पड़ा इस प्रोडक्ट का रेट।
थोड़ा सा ये मुझे कंफ्यूज कर रहा था, इसकी GBP प्राइस ये जो लिखा हुआ है ना, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि ना काफ़ी टाइम पहले मैंने हंटिंग की थी कनाडा की। डेट्स वाई इस वक्त जो मैं अपना अकाउंट रन अप कर रहा हूँ वो यूके में और UAE दोनों में अब मैं अकाउंट रन कर रहा हूँ। और बट क्योंकि कनाडा जो है वो USA की मार्केट में आ जाता है, इसीलिए मैंने USA और कनाडा में अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया। यूके और UAE में मेरा अकाउंट जो है उसको मैं रन अप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये हमें मिली है $38.77 की, जबकि अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है $45 की। 44.99 ऑलमोस्ट $45 होते हैं। जब हम इनको ना इस ये जो शीट है ना, इस शीट के अंदर दोनों की प्राइसेस को ऐड अप करते हैं ना, तब हमारे पास पता चल जाता है कि भाई ये हमें कितना प्रॉफिट दे रही है। अब 45 की है ये प्रोडक्ट अमेजोन पर, अगर हम यहाँ पर 44.2 मतलब 20 सेंट्स भी लगा देते हैं तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो आ सकते हैं। देखें यहाँ पे एक बंदा है, उसने तो अमेजोन से भी ज़्यादा प्राइस लगा लिया, उसने 44.98 लगा लिया, बल्कि नहीं 98 लगाई है उसने, 1 सेंट जो है वो कम लगाई है इस बंदे से। अब इसी वजह से ये बंदा जो है यहाँ पर टॉप के ऊपर इसका नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने सबसे ज़्यादा कम प्राइस लगाई है। जब हम यहाँ पे लगाएंगे 44.97 तो जाहिर सी बात है हमारी प्राइस सबसे लो होगी, तो फिर हम यहाँ पे टॉप पर आ जाएंगे। जब कोई बंदा ऑर्डर करने के लिए आता है ना, फर्स्ट करो एक बायर है पड़ा, जब वो ऑर्डर करने के लिए आएगा तो वो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को देखेगा, वो कहेगा हाँ यार ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये प्रोडक्ट अच्छी है पड़ी, मैं यही प्रोडक्ट बाय करता हूँ। अब वो कहेगा कि भैया ये बंदा मुझे दे रहा है $45 की, इसके और भी कंपेटिटर्स हैं बट फिर ना वो यहाँ पर आ जाएगा, वो कहेगा कि भाई ये बंदा वही प्रोडक्ट जो है वो $44.98 की दे रहा है, वो महंगी दे रहा है, ये सस्ती दे रहा है, चीज़ एक ही है, तो वो मैं इससे ऑर्डर कर लेता हूँ। अब वो इसको खोलेगा, इसकी कंपनी को खोलने के बाद इसको जो है ना यहाँ यहाँ पे जाके इसकी कंपनी को ओपन करके यहाँ से उसके बाद वो करेगा कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता हूँ। अब बाय करने के लिए एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारा अमेज़न के ऊपर बायर या फिर सेलर अकाउंट बना होना चाहिए। अगर हम बायर हैं तो बायर अकाउंट बनाओ, अगर सेलर है तो सेलर अकाउंट बनाओ। ये जो है ना सिंपल सा है पड़ा। अब देखें ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर जो है $45 की मिली है, और हमें जो हमारे अदर सप्लायर है पड़ा वहाँ से ये प्रोडक्ट 38 की मिल रही है। तो ये आज का लेक्चर था। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।